नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो किसी ब्रांड के बारे में नेगेटिव सोच को नहीं दर्शाता है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं, आप लोगों के जनहित में जारी कर रहा हूं इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हो उनसे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हो और आप मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो बिल्कुल जैसा रहा है एग्जैक्टली सच सच वैसा बताऊं। हमेशा सच बोलता आया हूं, आज भी सच ही बोलने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ऑडियो किलर D07 स्लिम की साउंड क्वालिटी आज भी मुझे बहुत पसंद है। जिस प्राइस पॉइंट में ये आता है उस हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी एक्चुअली में मुझे एक्सीलेंट लगी। मैंने इसका एक डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर सिर्फ साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो आज भी मैं अपने इस रिव्यू वीडियो पर खड़ा हूं। लेकिन भैया एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और वो समस्या कोई छोटी मोटी नहीं, वो समस्या बहुत बड़ी है। और वो जो समस्या है उस समस्या का नाम है इस ऑडियो किलर D07 में लगी हुई केबल। इवन ऑडियो किलर D07 ही नहीं, ऑडियो किलर का एक D10 करके एक मॉडल आता है जो मैंने पहले लिया था, उसके बारे में मैंने रिव्यू बनाया था, उसके बारे में मैंने बताया था और वहां पर भी मैंने इसी बारे में चर्चा की थी कि इसकी केबल का बहुत बड़ा इशू है। भैया आज से लगभग 1 साल पहले मैंने अपना पहला ऑडियो किलर D07 जो डोंगल डेक है ये मैंने खरीदा था। यही स्लिम वेरिएंट लिया था इसका। कुछ ही महीनों में उसका जो केबल है वो फेल हो गया, खराब हो गया। मुझे लगा कि शायद अनलकी हूं मैं, अनलकी पीस होगा या मेरी कोई गलती रही होगी, मैंने इसे संभाल के उपयोग नहीं किया होगा, जबकि मेरे को पता है कि मैं कितना ज्यादा संभाल के अपनी चीजों को उपयोग करता हूं। लेकिन फिर भी कई बार लापरवाही हो जाती है, हो सकता है। मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक और डोंगल डेक लिया जो कि बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, लगभग सेम, जो कि था ऑडियो किलर D10। और उस वक्त मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी और वापस कुछ महीनों बाद उसका भी एग्जैक्टली वही हाल हुआ, उसकी भी केबल फेल हो गई। फिर भी मैंने ब्रांड पर ट्रस्ट किया और तीसरी बार मैंने ऑडियो किलर D07 वापस से खरीदा एंड विद इन तीसरा महीना भी नहीं है, शायद ये 2 महीना समथिंग कुछ दिन हुए होंगे और ये फेल हो गया। इसका प्रॉब्लम जो है वो डैक चिप में नहीं है। डैक चिप बहुत अच्छी है, एम्प्लीफिकेशन चिप बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम केबल की ड्यूरेबिलिटी। ये केबल बहुत फ्लेक्सिबल है और एक्चुअली केबल वाले सभी पोर्टेबल डैक का नेचर ही ऐसा होता है। इस तरह के जो डैक आते हैं वो पॉकेट में हम रखते हैं, फोन से कनेक्टेड रहेंगे, तो ट्रैवलिंग में आप कहीं बैठोगे, कहीं उठोगे, चलोगे, जॉगिंग करोगे, तो केबल का मूवमेंट होना, केबल का आड़ा टेढ़ा होना, मुड़ना, ये सब स्वाभाविक रूप से होना ही होना है। मैं स्पेशली स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जब इस तरह के डोंगल डेक्स या IEMs लेने के बारे में सोचते हो तो वहां पर आप खुद तो अर्न कर नहीं रहे हो, तो जनरली जो पॉकेट मनी होता है उससे हम कुछ खरीद रहे होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत से जो है कि पैसा अर्न करते हैं और आप को पॉकेट मनी देते हैं और उससे आप सेव करके अपने लिए कुछ लेते हो, IEM हो गया या डोंगल डेक वगैरह हो गए। तो वहां पर आपको ये पता नहीं होता है कि भाई अगले 4 महीने बाद क्या होने वाला है या अगले 3 महीने बाद क्या होने वाला है हमारे साथ। तो वहां पर मैं एक सलाह ये देना चाहूंगा कि अगर आप बजट रेंज का इस तरीके का IEM ले भी रहे हो तो कोशिश करो कि जितना ज्यादा संभाल के उसे रख सकते हो रखो। और यदि बाई चांस गलती से, जो मेरे साथ 1 साल में 3 बार प्रॉब्लम हुई, तो वहां पर करना क्या है वो मैं आप लोगों को अभी डिटेल में समझाता हूं। वहां बात आती है वारंटी की। मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना कहूंगा अगर आपके डिवाइस में भी सिमिलर इशू आए तो डेफिनेटली वारंटी क्लेम करिएगा जरूर। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स डे 1 से सेव करके रखिए। अगर वारंटी एप्लीकेबल है तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो लगता है कि इसके जो जॉइंट्स हैं, जो सोल्डरिंग है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 1 साल में सिमिलर टाइप की 2 डिवाइस मैंने ली, जिसमें से कि ऑडियो किलर D07 2 बार मैंने परचेज किया और सेम इशू आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ब्रांड इस इशू को सॉल्व कर दे, तो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि अगर ये इशू सॉल्व हो गया तो ये आप समझ लो कि अगर ये डिवाइस मान लो कि एक बार हमने खरीदी और अगर 2 साल भी चल जाती है ढंग, अगर सही तरह से, तो मैं कहूंगा पैसा वसूल है।
डेफिनेटली पैसा वसूल है। यहां पर बस ये एक ड्यूरेबिलिटी का मुझे थोड़ा सा लगा, केबल का जो इश्यू मैंने बताया वो प्रॉब्लम को बस एक मुझे लगता है कि अगर वो सॉल्व हो जाए तो वापस से ये मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में आ जाएगा। फिलहाल तो ये मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में इसको वापस से मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में लेके आऊंगा और वापस से वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। फिलहाल मेरा खुद से ये वादा है कि इस तरह के केबल वाले जो डैक्स आते हैं उन्हें तो मैं फ्यूचर में अब परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैंने बताया आप लोगों के साथ। तो मैं इस तरह के डैक्स तो अभी यूज ही नहीं करने वाला हूं। मैंने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा देखा कि थोड़ा ज्यादा पैसा भी अगर लगाया जाए तो मुझे लगता है कि एक बॉक्स स्टाइल का डैक जिस तरह का आता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। अब रीजन तो सिंपल है, अगर प्रोडक्ट 2-3 साल चल जाए तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं किसी ब्रांड के फेवर में या किसी ब्रांड के फेवर में हूं या नहीं हूं, ये सब चीजें नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं कि मैं अब क्या करने वाला हूं और मैंने पीछे पास्ट में क्या किया था, तो उस हिसाब से मैंने अपना डिसीजन लिया। अभी यहां पर बात की जाए तो मैंने वो जो आप लोग को अभी जो डैक दिखाया वो अभी तक परचेज नहीं किया है। उसके बारे में मेरे को पता नहीं है कि उसकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी। मैं उसे लूंगा, उसे सुनूंगा, समझूंगा, फिर उसका रिव्यू भी आप लोगों के लिए बना के लेके आऊंगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, उसका भी लॉन्ग टर्म रिव्यू लेके आऊंगा। क्या पता उसमें कुछ और इशू निकल आए तो वो भी बताऊंगा। तो हर एक चीज जो मुझे लगती है कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो डेफिनेटली मैं पहुंचाऊंगा जरूर। इन फ्यूचर भी, पहले भी पहुंचाता आया हूं, आज भी पहुंचा रहा हूं। और ईमानदारी से बोल रहा हूं, देखो डिसीजन तो आप नहीं लेना है, मैं तो बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। आपको क्या करना है वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और यदि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा हो, इस तरह का रहा हो, सेम रहा हो, या जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में उसको डेफिनेटली कवर करूंगा और लोगों तक वो कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर के पहुंचाऊंगा कि आप लोगों को क्या इश्यूज आए या आप लोगों को इशू नहीं आया या जो भी हुआ, जिससे कि एटलीस्ट लोगों तक और ज्यादा सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो कमेंट करके लिखिएगा जरूर से जरूर। और यदि इस वक्त आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक का बटन दबाना है। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वो इस चैनल पर मैं हमेशा करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। और ये चैनल आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि इन फ्यूचर इसी तरह के और भी वीडियोस, मतलब मैं तो ये नहीं चाहूंगा इन फ्यूचर मेरे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी ऐसी कोई किसी को भी प्रॉब्लम हो। बट हाँ, इस तरह के वीडियोस से मेरा कहने का मतलब है एक्सपीरियंस मेरा अच्छा बुरा जो भी है वो मैं जरूर आप लोग से शेयर करूंगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।